मैं ममता माहेश्वरी सोशल साइंस की टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 8th की है और सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसका सोशल साइंस का पार्ट है भूगोल, और भूगोल में हम लेसन नंबर 5 करेंगे और जिसका नाम है उद्योग। और आज हमारी वर्कशीट होगी 18। वर्कशीट का नंबर है 18 और डेट होगी 27/11 नवंबर 2020। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो के सभी लेक्चर ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखेंगे। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट पॉइंट है उद्योग मुख्यता। उद्योग क्या होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में सुना था, समझा था, पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं, मतलब किन स्थानों पर उद्योग लगाने चाहिए और जिससे हमारे उद्योग का विकास हो सके, उनमें वृद्धि हो सके। तो आज हम आज इस वीडियो में वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। जहाँ कच्चे माल उपलब्ध हो सकता है उन स्थानों पर उद्योग लगाना चाहिए। जहाँ भूमि, जल, श्रम शक्ति यानी कि कामगार, पूंजी, परिवहन, बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। हमें उस स्थान पर उद्योग लगाना चाहिए जहाँ पे कच्चे माल भी जल्दी से उपलब्ध हो जाए। कच्चे माल को लाने के लिए परिवहन का भी खर्चा कम हो और उपयुक्त भूमि हो या जमीन हो, जल भी आसानी से प्राप्त हो जाए और काम करने वाले मजदूर भी मिल जाएं। तो उस जगह पर हमें और बाजार, बैंक की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो सकें, तो उस जगह पर हमें उद्योग लगाना चाहिए। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहित करने वाले कार्य भी करती है। सरकार क्या करती है कि भाई ये पिछड़ा क्षेत्र है, जैसे आपके राजस्थान है, तो राजस्थान एक ऐसा एरिया है जहाँ पिछड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ सरकार नए नए उद्योगों की स्थापना करती है। तो उसके लिए विद्युत खर्च भी कम कर देती हैं, परिवहन की सुविधा भी बढ़ा देती हैं और जल की सुविधा भी वहाँ उपलब्ध कराती है ताकि उस क्षेत्र का भी विकास हो सके। तो इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में क्या होती है, बढ़ोतरी होने के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। किससे होता है? उद्योगों की स्थापना से होती है। अगर हम उद्योग लगाएंगे तो हमें रोजगार की सुविधा भी मिलेगी और वहाँ पिछड़े क्षेत्रों में नगर का भी विकास होगा और उसकी वृद्धि भी होगी। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश का मतलब होता है कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। किसमें? निवेश में। एक उद्योग स्थापित करने के लिए 3 चीजें मुख्य होती है। कौन कौन सी होती है? निवेश मुख्य होता है, प्रक्रम मुख्य होता है और निर्गत मुख्य होता है। अब हम इसके बारे में पढ़े कि निवेश होता क्या है, उद्योग में निवेश क्या चीज है, ये क्या पॉइंट है। तो निवेश का मतलब होता है कच्चे माल। अगर कच्चा माल नहीं होगा, कच्चा माल मतलब जैसे मान लो एक लोहा लेते हैं, अगर लोहा क्या है, एक कच्चा माल है और लोहे से बहुत तरह की चीजें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं और वह बनाई जाती हैं। बनेगी तभी तो आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेंगे। तो कच्चा माल क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, श्रम भी होना चाहिए, भूमि भी मिलनी चाहिए और भूमि की लागत मतलब कम रुपयों में हमें ये सब चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए।
जल भी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए और जब माल तैयार हो जाए तब परिवहन की सुविधा भी हमें मिलनी चाहिए। तो ये सभी पॉइंट किसके हैं? निवेश के हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है प्रक्रम। किसका है ये? औद्योगिक तंत्र में। तो प्रक्रम में कई तरह की क्रियाकलाप शामिल है। मतलब प्रक्रम पहले अगर निवेश नहीं होगा तो प्रक्रम हो ही नहीं सकता। तो प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित कर देते हैं। परिष्कृत माल का मतलब तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। तैयार माल में जैसे कि एक आप मोबाइल देखते हो तो मोबाइल सबके पास होता है, तो उसमें तरह तरह की चीजें कच्चे माल लगे होते हैं और उस सबको आपस में जोड़ के फिर उसे एक तैयार माल एक मोबाइल के रूप दिया जाता है। तो वही प्रक्रम हमारा कहलाता है कि कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गित, अब पॉइंट आता है निर्गित क्या होता है? निर्गित में अंतिम उत्पादन, वस्तु का उपयोग के लिए तैयार होना और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। वस्तु का किसके लिए अंतिम उत्पादन होता है? कि वस्तु का उपयोग के लिए शामिल होना। जैसे एक हमने मोबाइल बनाया तो मोबाइल में सब अलग अलग तरह की चीजें इसमें लगी हुई होती हैं। अभी आप सभी के पास स्मार्टफोन है तो उसमें तरह तरह के छोटे छोटे सब कुछ स्विच या तार लगे हुए रहते हैं। तो उसको निर्गित यानी कि सबसे अंतिम में उसका वस्तु को बेचने के लिए तैयार किया जाता है, वो निर्गित होता है। और वस्तु से होने वाली आय भी शामिल होती है उसी में। अब मान लो एक मोबाइल में कच बनाने में हमारे मोबाइल में कम से कम 8,000 रुपये लगे होंगे। तो उस मोबाइल को जब हम सेल करते हैं तो 15,000 12,000 इस तरह की हम सेल लगाते हैं। तो उसमें सभी शामिल होता है। जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। वहीं प्रक्रम में वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है। किसमें? प्रक्रम में। और अंत में निर्गित प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन होता है। पहले उसका कपास होता है, उस कपास में मानव और श्रम और कारखाना, फिर परिवहन लागत निवेश, ये सभी कुछ होता है, ये निवेश हो गया। फिर प्रक्रम में वस्तु की उस वस्तु की ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है। अंत में वो कपड़ा तैयार हो जाता है, बनकर तैयार हो जाता है, तो उसे निर्गित प्रक्रिया में ले लिया जाता है। निर्गित प्रक्रिया का मतलब होता है कि वह माल तैयार हो गया है और उसे बेचने के लिए हम मार्केट में ला सकते हैं। तो वह वस्तु से कमीज बनाना अंतिम उत्पादन है जिसे हम पहनते हैं। उसके बाद हम मार्केट से खरीद कर वो कपड़ा पहन सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा औद्योगिक प्रदेश। अब औद्योगिक प्रदेश क्या होता है? औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। मतलब देखो कई पिछड़े क्षेत्र भी हैं तो वहाँ पे सरकार गवर्नमेंट क्या करती है कि उद्योग लगाती है, तो जिससे कि उस पिछड़े क्षेत्र का भी विकास हो सके, जहाँ कई तरह के उद्योग आसपास में स्थापित किए जाते हैं। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया शामिल है। ये सभी प्रमुख उद्योग हैं जो आपस में एक दूसरे से व्यापार करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अधिकांशतः मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। जो भी अधिकांशतः मुख्य उद्योग होते हैं वो कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों जहाँ पे ठंडी कम भी हो और ज्यादा भी हो, गर्म और ठंड दोनों अच्छे मौसम हो और समुद्र के समीप होते हैं। विशेष तौर पर क्या होता है वहाँ पर कोयला ज़्यादा उत्पन्न होता है, उन क्षेत्रों में उद्योग ज़्यादा स्थापित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कच्चे माल की सुविधाएं मिल जाती है। तो जहाँ कच्चा माल अच्छा मिलेगा वहाँ सभी दूसरी सुविधाएं अपना आप उपलब्ध हो जाएगी। तो उन क्षेत्रों में उद्योग लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है।
अब एक क्रियाकलाप है, बच्चों आप खुद करेंगे इसको अपनी नोटबुक में कि बच्चों आप अपने घरों में प्रयोग होने वाली कोई 10 वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनाओ जो उद्योगों से बनकर आती है। ये सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। उद्योगों में लगाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का ध्यान रखना जरूरी है? तो इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो उद्योग लगाने से पहले हमें ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहाँ कच्चा माल की उपलब्धता, उपयुक्त जमीन, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी परिवहन और बाजार की व्यवस्था आसानी से हो सके। औद्योगिक तंत्र किस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 2 है, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो इसका आंसर होगा औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है? उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का भी विकास एवं वृद्धि होती है। तो ये हमने वर्कशीट का इजी वे में एक्सप्लेन भी किया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। उम्मीद है सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। बाय बाय।